शाबाश शाबाश मेरे बहादुरों, मेरे ही भाई से मेरी ये भाई है, तेरे ही काम से मैंने ये ताज पाई है। महामंत्री सुमंत जी, क्या मेरी प्यारी प्रजा इस समय खुशहाल तो है? महाराज जी, प्रजा सभी खुशहाल है। क्या शेर और बकरी सरयू तट पर एक साथ पानी पी तो रहे हैं? महाराज जी, आपके राज्य में सरयू तट पर बकरी और शेर एक घाट पर पानी पी रहे हैं। ठीक है, वाह वाह मेरी प्यारी प्रजा, वाह वाह वाह। अरे मेरा देश अयोध्या की मेरी प्यारी प्रजा इतनी खुशहाल। ठीक है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया है तू दुनिया को भाई कोई मंत्री वंत्री है? हाँ, और इस कल्याण को जाकर अपने महाराज दशरथ जी से कह दो कि प्रथम फाटक पर ऋषि विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। ऐसी आज्ञा ऋषिराज। महाराज, प्रथम फाटक पर विश्वामित्र मुनि जी पधारे हुए हैं। क्या कहा? मुनि जी पधारे हैं प्रथम फाटक पर। गुरुदेव, मुनि विश्वामित्र जी का आगमन हो गया है और हम स्वयं चले वहां। मुनिया गमन सुना जब राजा निरन गजनी सहित समाजा निरन गजनी सहित समाजा। प्रणाम करता है प्रभु आपको। भगवान बनाए आपके यश और प्रताप को राजन। चले करि दंडवत में सन्मानी निजवास बहुत दिनों के बाद प्रभु मेरे इस अयोध्या नगरी में आपका आगमन हुआ। हे नाथ, मैं क्या, मेरी पूरी अयोध्या नगरी धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। कहिए इस दास के लिए क्या सेवा है प्रभु? राजन ध्यान दे, अरे सुन कुछ मेरा हाल। हम ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं। क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं? मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। अरे पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट करते। यदि मैं इनसे युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। अरे फिर धनवा लेने लड़ूंगा मैं, प्रण भी मेरा निश्चित। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने कौन सी चीज है गुरुदेव? उसे अवश्य कहिए। इसलिए अपने सुत राम लखन को तो सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुमको पुण्य से कल्याण हर गुरुदेव, हे मुनिवर दोनों
स्वयं चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। वैसे तो प्रभु, वैसे तो चारों ही मेरे आंखों के तारे हैं, लेकिन प्रभु राम लखन प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। है राम तेरा सुखधाम सदा, जब उसका प्रिय है हमारा है, जब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। हे महाराज दशरथ, अपने पूर्वजों का भी कुछ ध्यान करो। आपके पूर्वजों में तमाम दानी हुए हैं। अरे थे दानवीर हरिश्चंद्र, थे दानवीर हरिश्चंद्र, जिसको जग ने देखा है। अरे दक्षिणा चुकाने के खातिर खुद को काशी में बेचा। अरे उसी वंश के दीपक हो, उसकी शान बचा लो तुम। अरे मांग बहुत मामूली है, राजन इसको न टालो। अरे यह टाल टूली अच्छी नहीं, इस अवसर नाथ तो साफ जवाब दो या कर दो मेरे साथ। दशरथ तुम जैसे ज्ञानी को क्यों पर इतनी ममता है? अरे जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में उपकार संत का करने में इतनी बातें, इतनी उलझन। अरे उनको कुछ दिन को देने में इतनी कीमत, इतनी अड़चन। यदि जाकर कहता विष्णु से चल देते छोड़ गन, यदि विनती करता शिव शंभु से, अरे हिल जाता उनका भी। अरे मागी तुमसे तो यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। अरे दुख हुआ तुझे भी, मुझको भी इस पूर्ण काल में पाप हुआ। अरे होश में आओ दशरथ, नहीं तो सब व्यर्थ होगा। अरे क्रोध है विश्वामित्र का, वशिष्ठ कर विधि समझावा, निसंदेह न कह पावा। राजन, बच्चों को देने से इनकार न कर, यह बड़े सुशील मुनि ज्ञानी है, इनसे तू टकरा न कर। यह तेरे राजकुमारों को रण विद्या कौशल सिखाएंगे, पर चंद वहाँ होकर शीघ्र लौट घर आएंगे। मंत्री जी, आप जाकर के राम और लक्ष्मण को यहाँ ले आए। जैसी आज्ञा महाराज जी। अतिया दर दो भगवान दोनों नाजों के पाले हैं, यह फिक्रा याद रहे प्रभु, यह दोनों भोले भाले। ठीक है राजन, मैं इन दोनों बालकों को हर विद्याओं में पारंगत करके आपको पुनः वापस दे दूंगा। ठीक है गुरुदेव।
सौंपे भूपुरुषि सुत बहुविधि देवी आशीष जननी भवन गयौ प्रभु चल गयान पद। हे शिष्य राम, कहिए गुरुदेव। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व आप लोग अपनी माताओं से मिलकर आशीर्वाद ले लें। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। वो सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, जाकर के सबको झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल। खुश रहो मेरे लाल, मेरे पुत्र। इतने तौले मेरे लाल कहाँ से आ रहे हो मेरे पुत्र? हे माता, गुरु विश्वामित्र जी आए हुए थे पिताजी से रक्षा के लिए हमें और अनुज लक्ष्मण को मारने के लिए। क्या मेरे लाल, अपने मैया को छोड़कर तुम गुरु के साथ जा रहे हो मेरे लाल? तेरी मैया कैसे रहेगी मेरे बेटा, मेरे पुत्र? क्या एक ही प्रहार? हे माता, ये तो पिताजी की आज्ञा है, मैं उनकी आज्ञा को उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? अतः आप कुछ दिनों के लिए धीरज धरें, कुछ दिन की ही तो बात है। मेरे लाल, तुम चले जाओगे, आओ बैठो मेरे बेटा। तो तेरी मैया कैसी इस महल में रहेगी मेरे पुत्र, कैसी रहेगी? तुम पे चले मोहन संगे लाला, नित भोजन कराऊरी। अवधो अवधो सुनिए बोलाला, अब कैसे आस लगाऊं? मेरे लाल, तेरी मैया कैसी रहेगी मेरे बेटा, पुत्र? कैसी रहेगी? जाते हो घर से लाला, मेरे राम, बेटा राम। आते हो घर से लाला, करके हमें दुखारी। जाते हो घर से बेटा, करके हमें दुखारी। तेरी मैया रो रही बिन देखे तुम्हारी। तेरी मैया, बेटा राम, लाल तू कहाँ चला गया मेरे पुत्र? राम, बेटा राम, राम, तेरी मैया कैसी रहेगी मेरी लाल? बेटा राम,
तोहे ढूंढी कहाँ लाला राम पुत्र कहाँ तू चले गए मेरे राम तोहे ढूंढी कहाँ बेटा पतवार बिछे डूबे मझधार बिछे तोहे ढूंढी कहाँ लाला तोहे ढूंढी कहाँ लाला पतवार बिछे डूबे मझधार बिछे तेरा दिन सुन लागे जिनकी भवनवा कहीं दे माहूर खाके दे देती परनवा दुख कैसे कहीं लाला दुख कैसे कहीं बेटा पतवार बिछे डूबे मझधार बिछे संसार के लोगों से आशा न किया करना श्याम गौरी सुन दर्द भारी तो महानिधि चल जात मुनि दीन देखारी सुनिता क्रोध कभी हे गुरुदेव, ये अचानक चलते चलते आपके पग आगे और पीछे क्यों हो रहे हैं? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? हाँ शिष्य राम, यहाँ से मेरे आश्रम जाने के 2 मार्ग हैं। उन्हीं के बारे में सोचकर मेरे पैर आगे पीछे होते हैं, मेरा मन विचलित हो जाता है। हे गुरुदेव, इसमें विचलित होने की क्या बात है? आप उस मार्ग से चलिए जो सुगम और नजदीक हो। हे शिष्य राम, जो मार्ग नजदीक है वह सुगम नहीं है, और जो सुगम है वह नजदीक नहीं है। इसी असमंजस की स्थिति में मैं सोच रहा हूँ कि किस मार्ग से चला जाए। एक मार्ग जो तारकवन से होकर गुजरता है वह 6 माह में मेरे आश्रम तक पहुंचाता है। दूसरा मार्ग मैदानी भाग से है जो 1 वर्ष का समय लेता है। अब आप ही निश्चय करिए कि किस मार्ग से चला जाए। गुरुदेव, आप 6 माह वाले मार्ग से ही चलिए। लेकिन शिष्य राम, 6 माह वाला मार्ग जो तारकवन है, उसी वन में
ताड़का नाम की एक विशाल काय राक्षसी रहती है, जो हम जैसे ऋषि मुनियों का भोजन करती है। तमाम ऋषि मुनियों के जीवन को उसने समाप्त कर दिया है। हे गुरुदेव, आप किंचित भी भय ना रखिए। हम और लक्ष्मण दोनों भाई आपके साथ हैं, और क्षत्रिय का तो धर्म है संतों की सेवा करना। ठीक है शिष्यराम, यदि आपकी इच्छा यही है तो मैं उसी मार्ग से चलता हूँ जो नजदीक है। ठीक है गुरुदेव, चलिए। चले जात मुनि दीन देखारी, सुनिता जता क्रोध परिधारी। चल जात मुनि दीन देखारी, सुनिता जता क्रोध परिधारी। एक ही बाल कौन भरी दीना, दीन जान कही निज पद दीहा। एक ही बाल प्राण भरी दीना, दीन जान कही निज पद दीहा। दीन देखारी, सुनिता जता क्रोध परिधारी। हम लोगों के बीच 312 विधानसभा में अदावल के यशस्वी लोकप्रिय जन के चहेता गरीबों के मसीहा लोकप्रिय विधायक श्री अनिल कुमार त्रिपाठी जी का
हम लोगों के बीच उपस्थिति हुआ है और श्री आदर्श रामलीला समिति घूरापाली इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। और यह समिति इनका सदा आभारी है जो घूरापाली की पवित्र पावन धरती पर श्री आदर्श रामलीला समिति में अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। आप लोगों से चाहेंगे कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और श्री आदर्श रामलीला समिति के मंच पर जो फीता बंधा हुआ है वह फीता हमारे आदरणीय विधायक जी द्वारा फीता काटकर उद्बोधन किया जाएगा और आप लोगों के बीच कुछ ही पलों में माननीय विधायक जी आप लोगों के सम्मुख हैं। आ जाए भाई, सब लोग कहाँ रह गए? रामलीला समिति वाले कहाँ गए लोग? रामलीला समिति के सदस्यों से निवेदन है कि कृपया आप लोग भी मंच पर आएं। पूरे जगत जननी जगदम्बा मैया की, लक्ष्मी मैया की, भारत माता की। बहुत ही शुभ दिन है, दीपावली का पावन पर्व है और सर्वप्रथम मैं अपने सभी परिवारजनों को इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। माँ महालक्ष्मी आप सबको सही बा अपने कृपा गड़बड़ नहीं बा, सही बा। अपने आशीर्वाद कैंसिल करता हो का दीपको का जाए अभिभूत करें, दीपे का नहीं आवे, दीपे कौन जरूर नहीं बा। और आप सबके जीवन में